एक बार फिर से आप सबों का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं फिर से आज आप लोगों के लिए लाया हूं एक छोटा सा टॉपिक है शक्ति, और हम लोग देखेंगे विद्युत शक्ति का सूत्र। ये आपका क्लास 10th का विद्युत चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज हम लोग देखेंगे शक्ति किसे कहते हैं। शक्ति किसे कहते हैं, तो शक्ति का डिफिनेशन क्या है। देखिए, किसी विद्युत उपकरण द्वारा कार्य करने की दर, ध्यान रखिएगा, किसी विद्युत उपकरण द्वारा कार्य करने की दर या ऊर्जा के खर्च होने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यानी शक्ति क्या है, तो कोई भी आपका विद्युत उपकरण है, कोई भी, जैसे आपका विद्युत हीटर है, विद्युत इस्त्री है, गीजर है, फ्रिज है, कुछ भी है, तो उसके द्वारा कार्य करने का जो रेट होता है या तो ऊर्जा के खर्च होने का जो रेट होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। VVI क्वेश्चन है क्या कि शक्ति का SI मात्रक क्या होता है। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आ चुका है। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। यहाँ पे हम लोग सूत्र देखेंगे। शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटा समय, या तो हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं P बराबर W बटा T। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे विद्युत शक्ति का सूत्र। ये आपका शक्ति का सूत्र हुआ W बटा T, या तो आप यहाँ पे लिख सकते हो W बराबर PT, W बराबर PT, और W के जगह पे बहुत बार E भी कर सकते हैं। इसको याद करने का एक तरीका है कि जैसे अब मान लो कि सैटरडे के दिन हम लोग का, पहले अब के स्कूल में नहीं लेकिन पहले सारे सरकारी स्कूल में सैटरडे के दिन हम लोग का मॉर्निंग में PT हुआ करता था। हम लोग सब PT में बढ़ चढ़ के भाग लेते थे और PT करते करते हम लोग का क्या होता था, जब हम लोग क्लास में जाते थे तो पढ़ने का मन नहीं करता था, क्योंकि एनर्जी हमारा लॉस हो जाता था, एनर्जी हमारा खत्म हो जाता था। तो हम लोग कह सकते हैं कि PT बराबर क्या है, एनर्जी, यानी PT करेंगे तो हमारा एनर्जी खत्म हो जाएगा। तो E बराबर PT या तो W बराबर PT। अब हम लोग देखेंगे विद्युत शक्ति का सूत्र। तो विद्युत शक्ति का सूत्र यहाँ पे एग्जाम हॉल में VVI क्वेश्चन है। एग्जाम हॉल में आपका VVI क्वेश्चन आता है। आपका क्वेश्चन क्या आता है, एक क्वेश्चन आएगा कि P बराबर एक ये दिया रहेगा, एक और दिया रहेगा, इसमें से कहेगा इनमें से कौन सा सूत्र गलत है। तो शक्ति P बराबर क्या होता है, विभवांतर V इंटू विद्युत धारा I, यानी P बराबर आप क्या है, VI। इसी से आपका P बराबर I स्क्वायर R आया है और P बराबर V स्क्वायर बटा R आया है। अब यहाँ पे ये देख लीजिए P बराबर I स्क्वायर R कैसे आया है। तो अब P बराबर क्या होता है, VI, और आपको पता है V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर क्या होता है, IR। तो P बराबर आप यदि V के जगह पे क्या रख दो, IR रख दो, तो V के जगह पे IR रख दोगे और इंटू ये क्या है I, तो I को I से मल्टीप्लाई करोगे तो I स्क्वायर R। तो इससे हमारा क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। और P बराबर क्या होता है, VI। ये फॉर्मूला निकालने के लिए हम लिख सकते हैं I के जगह पे I रखने दो। अगर V के जगह पे V ना रखे, V के जगह पे क्या होगा, तो V के जगह पे आप V के जगह पे V रहने दो, और इस बार I के जगह पे I ना रखे V बटा R रखो, V बटा R, तो V बटा R, तो V से गुना किए तो V स्क्वायर बटा R। तो P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर V स्क्वायर बटा R। ये विद्युत शक्ति का 3 बहुमूल्य फॉर्मूला है। यहाँ पे MCQ क्वेश्चन में आ सकता है कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं। तो 1 किलोवाट जो है सो आपका 1000 वाट के इक्वल होता है। आपका यहाँ 1 HP में कितना वाट होता है, तो 1 HP में 746 वाट होता है। ये HP आप कहाँ सुने होंगे, तो घर में जब भी हम लोग टुल्लू पंप वगैरह खरीदते हैं तो देखते हैं किसी का जो पानी फेंकने का जो पाइप होता है वो पतला होता है, किसी का मोटा होता है, किसी का और मोटा होता है, किसी और का मोटा होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये हम लोग HP, कभी कहते हैं कि हम 2 HP का मोटर खरीदे, 3 HP का मोटर खरीदे, 4 HP का मोटर खरीदे, तो वहां का जो HP है वो यही HP है। HP यानी हॉर्स पावर या तो अश्व शक्ति। तो 1 HP कितने वाट के बराबर होता है, तो 1 HP जो है सो 746 वाट के बराबर होता है। अब यहाँ पे हम आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए कि 1 वाट से आप क्या समझते हैं। 1 वाट से आप क्या समझते हैं। तो 1 वाट क्या होगा, इसका डिफिनेशन आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। आप इसका आंसर लिखेगा। आई होप वीडियो आपको समझ में आया हो। वीडियो आपको समझ में आया होगा तो आप ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को रेगुलर वे में प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और इसी तरह का वीडियो बनाते रहूं।
और अगले वीडियो में जो है सो मैं इस चैप्टर से जितने भी फार्मूला बेस्ड कुछ फार्मूला है वो सारे फार्मूलों को एक जगह लिखवा दूंगा और उससे बेस्ड कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है, एज अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, उसे मैं बताने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब मी, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज शेयर माय वीडियो so that I can make more and more video just like this. Thank you very much. जय हिंद, जय भारत।